और वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम क्लास 5 का मैथ डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया था वेट यानी कि भार चैप्टर को हम लोगों ने स्टार्ट किया था, उसका हमने पार्ट 1 कर लिया है। आज के वीडियो में हम पार्ट 2 करने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा आज का जो सवाल है वो सवाल कह रहा है कि रमेश के पिताजी ने कुछ सामान खरीदा। सवाल काफ़ी बड़ा था, आपके बुक का सवाल है, तो आप इस सवाल को देख लीजिए, आपके बुक में भी है, वहाँ से आप सवाल नोट कर सकते हैं। हमने सिर्फ सवाल से कुछ जो मुख्य बिंदु है उसे हमने नोट कर लिया है, ठीक है। सवाल आपको समझा देते हैं कि रमेश के पिताजी बाजार गए, वहाँ से कुछ सामान खरीदा, जहाँ से 4 किलोग्राम 500 ग्राम आलू, 2 किलोग्राम 300 ग्राम प्याज और 2 किलोग्राम 400 ग्राम हरी सब्जी खरीदे। आपको बताना है कि उन्होंने जो सामान खरीदा उनका कुल वज़न कितना है, यानी सभी सब्जियों का वज़न आपको बताना है। तो देखिए, इस तरह के सवाल में आप जैसे कि सवाल उतार लीजिएगा, उसके बाद आपको इस टाइप से उतारना है जैसे जैसे उन्होंने सामान खरीदा। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जब आप इसे जोड़िएगा तो 4 अदू 6 6 अदू 8, यानी 8 किलोग्राम आपका यहाँ आ गया, ठीक है ना। 8 किलोग्राम वहाँ आ गया। उसके बाद आप जब इस वाले पार्ट को जोड़िएगा तो 5 3 8 4 12, यानी 1200 ग्राम आपका यहाँ पे आ गया। तो 8 किलोग्राम 1200 ग्राम टोटल सब्जी उसने खरीदा, लेकिन ये आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर 8 किलोग्राम है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे कितना है, 1200 ग्राम है। आपको इसे ठीक करना होगा, क्योंकि 1000 प्लस 200, आप इसे लिख सकते हैं ना, 1000 प्लस 200 ग्राम। तो ये जो 1000 ग्राम है ना, इसका 1 केजी बन जाता है। 1000 ग्राम का 1 केजी बन जाता है। तो ये 1 केजी आकर के इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 9 किलोग्राम, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं आपका, तो इसका जो आंसर निकल करके आने वाला है 9 किलोग्राम 200 ग्राम। तो जल्दी से वीडियो रोक कर इसे नोट कर लीजिए, हम अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए, अभी जो हमने आपको सवाल बताया वो समझाने के लिए काफ़ी था, आप उस तरह से भी आंसर दे सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो चलिए हम दूसरा रास्ता अपनाते हैं। देखिए, आपको करना क्या है कि आप इस तरह से उतार लीजिएगा जो सामान उसने खरीदा है, उसके बाद आप इस तरह से इसे प्लस कर दीजिएगा। प्लस का साइन देने के बाद ये होगा क्या, यहाँ पे आपका 0 का 0 0 का 0 5 8 4 12 का 2 लिखिए, जो 1 बचा 1 बगल वाले में चला जाएगा। 4 2 6 और 1 7, ठीक है, 4 4 8 और 1 9। तो ये आपका हो गया 9 किलोग्राम 200 ग्राम। देखिए, सेम टू सेम आंसर आ गया। तो आप इस तरीक़े से भी बना सकते हैं। जल्दी से इसे नोट कीजिए, बताते हैं इसका अगला सवाल। चलिए, हमारा अगला सवाल है कि आपके इस सवाल में पूछा गया है कि एक टोकरी में 5 किलोग्राम 600 ग्राम आम है और 10 किलोग्राम 500 ग्राम सेब है। तो आपको कुल फल का वजन बताना है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर भी कुछ नहीं करेंगे, हम लिख लेंगे इस तरह से आपके सवाल जो है। उसके बाद आपको करना क्या है, इसे जोड़ देना है। तो आप यहाँ पे 0 का 0 0 6 5 11 का 1 लिखिए और 1 बगल वाले में दे दीजिए, 10 5 15 और 1 16। तो यहाँ पर आपका आ गया 16 किलोग्राम और 100 ग्राम कुल फल का वजन आ गया, और यही आपका आंसर हो जाएगा। जल्दी से इसे नोट कीजिए, इसके आगे के सवाल हम बताते हैं। चलिए, हमारा अगला सवाल है। हमारे अगले सवाल में कहा जा रहा है कि रहीम था, उसने करा क्या, कुछ सामान खरीदा। 14 किलोग्राम 250 ग्राम चावल खरीदा, 6 किलोग्राम 700 ग्राम दाल खरीदा, 3 किलोग्राम 200 ग्राम चीनी खरीदा। आपको बताना है उसने कुल कितने वजन का सामान खरीदा। तो इसको भी उसी प्रकार से आपको जोड़ देना है। जोड़ने के लिए आपको सबसे पहले सवाल आप उतार लीजिएगा अपने बुक से, रहीम वाला सवाल है। उसको उतारने के बाद आप इस तरह से उतारेंगे नीचे, और उसके बाद प्लस का साइन देंगे, उसके बाद जोड़ देंगे। यहाँ पे आप देख लीजिए 0 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 7 2 9 और 2 11 का 1 हाथ में बचेगा 1 जो है आपको यहाँ पे दे देना है। तो 15 6 21 और 3 24। तो यहाँ पर आपका हो गया 24 किलोग्राम 150 ग्राम, और यही आपका आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया है, समझ में आ गया है। तो इसे जल्दी सा नोट कीजिए, बताते हैं इसके आगे का सवाल।
आपके अगले सवाल में जो क्या कहा जा रहा है कि दो तरह का चावल लिया गया है। पहला चावल था 4 किलोग्राम 300 ग्राम और दूसरा चावल था 2 किलोग्राम 500 ग्राम। कहा जा रहा है यदि दोनों चावल को मिला दिया जाए तो कुल कितना वजन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पहले बुक से अपने सवाल को उतार लेना है। सवाल उतारने के बाद आपको इस तरह से उतारना है। इस तरह से उतारने के बाद सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, इन दोनों को जोड़ देना है। जब आप इसे जोड़िएगा तो 500 और 300 800 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6, यानी हो जाएगा टोटल वजन उसका 6 किलोग्राम 800 ग्राम। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाल रंग का जो सब्सक्राइब का बटन है उसे एक बार दबाकर सब्सक्राइब कर लें। जब आपका वो बटन लाल ना होकर के ब्लैक हो जाए तो समझ जाइए कि आपने सब्सक्राइब कर लिया है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।